आप देख रहे हैं हर खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। अब कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना पर सरकार का अभी बड़ा फैसला आया तो 4 जिलों में मास्क पहनना जरूरी हो गया है, बाकी जिलों में मास्क में राहत जारी है। वही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी अब सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। तो कोरोना पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। सरकार ने अब 4 जिलों में कोरोना को लेकर जो है मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि बाकी जिलों में अभी मास्क से राहत जारी है, लेकिन 4 जिलों में जो है वो मास्क जारी कर दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लागू कर दिया गया है। हालांकि बाकी जिलों में मास्क से अभी भी राहत जारी है। तो वही चंडीगढ़ में भी अब हरियाणा सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफे देखते हुए जो है अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। ऐसे में 4 जिलों में मास्क लागू कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लागू किया गया है। इसके अलावा बाकी जिलों में मास्क से अभी भी राहत है और चंडीगढ़ में भी अब सख्ती बढ़ा दी गई है। तो देश और प्रदेश में अब कोरोना फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी 4 जिलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि 4 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लागू कर दिया गया और बाकी जिलों में भी अभी मास्क से राहत है। हालांकि चंडीगढ़ में भी अब सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। और इसी खबर पर सोनीपत से हमारे साथ लाजपत जुड़ गए। लाजपत, अब लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, 4 जिलों में गाइडलाइंस आ गई। देखिए, कोरोना की गाइडलाइंस जरूर आई है, पर सरकार और प्रशासन सख्त जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोनीपत में पूरा भारत बसता है और पूरे भारत के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है और काफी बड़ी समस्या रहती है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये एक दिल्ली से निकलते ही दूसरा गांव है जो बालगढ़ है। काफी बड़ा गांव है जहां पर पूरा भारत बसता है और पूरा भारत जो है अलग अलग राज्य के यहाँ पर लोग हैं जो मजदूर और मजबूर हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं। और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं इस गांव की कि हालात कितने गंभीर हैं। गंदगी के यहाँ पर ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं और गंदगी की वजह से बीमारी फैलती है, डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की बीमारियां फैलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है। ये गांव मुख्य गांव है जिसको नगर निगम ने भी ले लिया था और पंचायत भी रही है, लेकिन इस गांव की हालात जो है वो तस्वीरें बयान करती हैं कि इसकी वजह से कितनी ज्यादा बीमारी फैलती है। ये गंदगी है और इस गंदगी की वजह से डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की जो बीमारी है वो फैलती है, जिससे कहीं ना कहीं आम नागरिक को समस्या होती है और आम नागरिक इसमें कहीं ना कहीं फंस जाता है। जिसको लेकर आपको पता होगा कि गंदगी की वजह से डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की बीमारी होती है और फिर वो कोरोना की चपेट में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की भी लापरवाही है। लेकिन फिर से वही अपील है कि कहीं ना कहीं मास्क लगाना जरूरी कर दिया है, लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि मास्क से दम घुटता है, लेकिन गंदगी की वजह से मास्क लगाना चाहिए और कोरोना से भी बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए। लेकिन आपको समस्या फिर से मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि इस गांव के जो मुख्य रास्ता है और दिल्ली के एनसीआर से सबसे बड़ा जो हाईवे है 44, उसके नजदीक से गुजरने वाला ये गांव है। बालगढ़ के गांव की तस्वीरें हैं ये। गंदगी की वजह से यहाँ पर जो है लोगों की बीमारी पहले से ही फैल रही है। लोगों के अंदर काफी डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की जो बीमारी वो लोगों के अंदर फैल रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है, गांव के आंचल जो व्यक्ति हैं, महिला है, ये पूरा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें पूरा भारत बसता है। अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से यहाँ पर लोगों की तबीयत बिगड़ती है और वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और सरकार की भी, क्योंकि काफी बड़ा गांव है और इसकी सफाई। प्रवीण जी का रुख करना चाहूंगी। प्रवीण, गुरुग्राम जो है वो कोरोना विस्फोट वहां पर हुआ है, 198 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना पर सरकार का बड़ा फैसला आया है, 4 जिलों में मास्क लागू कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क जो है वो लागू किया गया है। हालांकि बाकी जिलों में मास्क से अभी भी राहत जो है वो जारी है और चंडीगढ़ में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। तो कोरोना पर हरियाणा सरकार का ये फैसला आया है, क्योंकि हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 234 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो वही 148 लोगों ने कोरोना को मात दी है,
जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98.82% पहुंच गया। वही गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 198 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 21 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा सोनीपत में 7 और अंबाला में भी 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने भी अब फैसला लिया है, तो 4 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। 24 घंटे में हरियाणा में 234 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 148 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के 974 केस इस वक्त एक्टिव हैं। तो गुरुग्राम में 198 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 781 एक्टिव केस हैं। तो एक गुरुग्राम में 136 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 21 केस मिले हैं। सोनीपत में 7, अंबाला में 3 केस मिले हैं। तो 24 घंटे में 148 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। लाजपत, जिस तरीके से अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में 4 जिलों में मास्क जो है वो लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत एक ऐसा राज्य है, जो जिला है कि जो अलग अलग राज्य को जोड़ता है। यूपी और दिल्ली और हरियाणा तीनों राज्यों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, और फैक्ट्री एरिया होना जो काफी बड़ा एरिया होना, यहाँ पर पूरा भारत बसता है। अलग अलग राज्य के लोग जो मजदूर और मजबूर हैं वो रोजी रोटी के लिए आए हैं, और मास्क सबसे जरूरी कर दिया है। लेकिन हमारी ये जरूर अपील है हर खबर हरियाणा की तरफ से कि लोग मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अगर फैक्ट्री मालिक हैं वो जागरूक करें, गांव के पंच और सरपंच जो काफी जागरूक लोग रहते हैं वो जागरूक करें, प्रशासन बैठक करे, उनसे बातचीत करे, और इस बीमारी से लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि देश को जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी तो काफी हालात गंभीर हुए थे। अभी तक जो हालात वो संभले नहीं है, लेकिन फिर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसी स्टेप पर जा रहे हैं। मास्क लगाना जरूर कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोग जो है वो लापरवाह हैं, और आज से शुरुआत की गई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपील है कि जो लोग मास्क जरूर लगाएं, भीड़ की जगह जब मास्क लगाना जरूरी है। आपको बता दें कि जब सोनीपत जो है दिल्ली, यूपी और हरियाणा से तीनों स्टेट से जुड़ता है, और अगर सोनीपत में अगर कोरोना फैलता है तो ये पूरे भारत में फैलेगा और बुरी तरह फैलेगा। और सोनीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिल्ली बहुत नजदीक है, यूपी बहुत नजदीक है। तो यहाँ से जो आम आदमी है वो दिल्ली और यूपी जाएगा तो वो आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा कोरोना फैल सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन को सामने आना होगा, जागरूक लोगों को सामने आना होगा और लोगों को समझाना होगा। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पर किराए का जो सबसे बड़ा साधन है, और किराए के जो मालिक हैं जो किराया वसूल करते हैं, उनको भी आगे आकर उनको जनता को समझाना होगा। बिल्कुल लाजपत, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, तो क्या वहां पर लोग मास्क का पालन करते दिखाई दे रहे हैं? क्या वहां पर लोग मास्क का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, और अब जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब सरकार ने भी मास्क लागू कर दिया, तो क्या सोनीपत की जो जनता है वो अब ये पालन करती नजर आ रही है, मास्क लगाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत की जनता अभी मास्क नहीं लगा पा रही है, क्योंकि आज ही से आदेश लागू किए गए हैं, तो लोगों को पता नहीं है। इसीलिए हर खबर हरियाणा जो है वो एक टीम जो है जागरूकता के लिए प्रयास कर रही है, लोगों को बताने का प्रयास कर रही है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर मास्क है जरूरी तो जीना है जरूरी। तो ये मंत्र है जो है लोगों को बताना होगा, प्रशासन को बताना होगा, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको बताना होगा, जो गांव के आंचल के व्यक्ति हैं, जो जागरूक लोग हैं उनको बताना होगा। उससे पहले प्रशासन को बैठक करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा, तभी लोग बच पाएंगे। और मास्क सबसे जरूरी है। जी जागृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 जिलों में मास्क लागू कर दिया है। गुरुग्राम में 198 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में सरकार ने मास्क लागू कर दिया। हालांकि बाकी जिलों के लिए मास्क से राहत है। वही गुरुग्राम में 136 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो फरीदाबाद में कोरोना के 21 मामले सामने आए हैं। सोनीपत में 7 और अंबाला में भी 3 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में 234 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, लेकिन 198 अकेले गुरुग्राम से जो है वो संक्रमित सामने आए हैं। तो गुरुग्राम में 781 केस इस वक्त एक्टिव है। वही फरीदाबाद में 21 केस मिले और सोनीपत में भी 7, अंबाला में 3 संक्रमितों की पुष्टि हुई। और बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने भी फैसला लेते हुए 4 जिलों में मास्क लागू कर दिया है।
हालांकि अभी बाकी जिलों में राहत है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब चंडीगढ़ में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। ऐसे में हर खबर भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं, कोरोना के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। वही गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो केसेस हैं 238 मामलों में से 198 मामले गुड़गांव के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं। बाकी हरियाणा में तो आधे से ज्यादा जिलों में जीरो केसेस है, वहां कोई केस नहीं बढ़ रहा है। अब मैंने टीम भेजी थी वहां पर गुड़गांव में ये स्टडी करने के लिए कि गुड़गांव में ही क्यों बढ़ रहे हैं, वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर हमने दिल्ली से सटे 4 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए अपने स्वयं की इच्छा से। लोगों को खुद मास्क डालने चाहिए और जो हाथ हैं सैनिटाइजर से या साबुन से दिन में समय समय पर धोते रहना चाहिए। तो हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है और इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने फैसला लेते हुए 4 जिलों में मास्क लागू कर दिया है। हालांकि बाकी जिलों में मास्क से राहत है। तो कोरोना पर ही सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी अब सख्ती बढ़ा दी गई है, मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप बाजारों में जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि स्कूलों में भी बीते दिनों कई स्कूलों में भी बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में आप भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से अब मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जहां चंडीगढ़ में सुभाष शर्मा से हर खबर ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आप पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल अपने आप को पार्टी का आला कमान समझने लगे हैं। यही वजह है कि पंजाब के आला अधिकारी अरविंद केजरीवाल के दरबार में जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। और क्या कुछ कहा सुभाष शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार आए दिन नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं और नए नए वायदे भी, ऐसा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम वो पूरे भी कर रहे हैं। एक ऐसा ही अब मैं ये कहूँगा बीते कल जे सिंह के बयान के बाद जो मुद्दा सामने आया है और गरमाया है, उस पर आज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं। उनसे जाने। सुभाष जी बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। सुभाष जी, सबसे पहला सवाल, जे सिंह पूर्व सेना अध्यक्ष, उनका बयान आता है। तन्मनजीत सिंह जो कि देसी के नाम से भी मशहूर हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले वो विवादित टिप्पणी करते हैं, विवादित ट्वीट करते हैं कश्मीर को लेकर या यूं कहें कि भारत को लेकर, और उसके साथ मुख्यमंत्री और राघव चड्ढा मिलते हैं। इस पर क्या? नहीं मिलना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो व्यक्ति लगातार देश विरोधी कामों में संलिप्त है, उसका आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। जो भाषा कश्मीर पर पाकिस्तान बोलता है वही भाषा डेसी साहब बोलते हैं। तो ऐसे आदमी को मिलने से गुरेज करना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को। सुभाष जी, जो रामनवमी के दिन या यूं अभी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और उसमें जो सम्मिलित थे लोग, वहां पर शरारती तत्व थे, उनमें से एक आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा सामने आ रहा है जिसे अरेस्ट किया गया। तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भावनाओं को भड़का करके ये राजनीति करने का प्रयास? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जो है अब वो दिल्ली में बहुत बुरी तरह से फेल होती जा रही है। लोगों को उसका झूठ समझ आ गया, जो झूठ बोलते रहते हैं, फैलाते रहते हैं रोज। तो अब क्या करें? तो अब पहले भी इन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में झोंका जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे कुछ साल पहले।
उसमें भी आम आदमी पार्टी का पार्षद इन्वॉल्व था, कोर्ट में कन्विक्ट हो गया। अभी भी जो लोग दोषी समझे जा रहे हैं, जिनका ऊपर आरोप लगे हैं, वो आम आदमी पार्टी से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी मानसिकता से भरे पड़े हैं ये लोग, और समय समय पर उसका प्रगटावा भी करते हैं और जानबूझकर सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ना ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। तो ये एक सुनियोजित ही लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ सुभाष जी, सरकार ये बयान देती है कि 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक 5500 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा पंजाब के जो मूलभूत खर्चे हैं उन्हें चलाने के लिए, और दूसरी तरफ 300 यूनिट बिजली जो है वो जुलाई में फ्री करने की बात करते हैं। क्या बीजेपी का स्टैंड? नहीं, देखिए, इन्होंने जो गारंटी दी थी फ्री बिजली वाली, उस पर धोखाधड़ी की है। जब इन्होंने घोषणा की थी तो इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि हम किसी एक वर्ग को देंगे और किसी दूसरे वर्ग को नहीं देंगे। तब इन्होंने कहा था हर पंजाबी को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अब इन्होंने उसमें डिवाइड कर दिया कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर वो 300 से 1 यूनिट भी ज्यादा बिजली खपत करेंगे, यानी 2 महीने के 600 से 1 भी यूनिट ज्यादा करेंगे, उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। ये सरासर धोखाधड़ी है, नाइंसाफी है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री 2014 के बाद देश में बात होने लगती है स्वच्छ भारत अभियान की, घर घर जल, घर घर नल की, खुले में शौच मुक्त भारत की। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो एक इनिशिएटिव लिया था 2014 को, आज देश उसमें काफ़ी आगे बढ़ा है। हमने 11.5 करोड़ के लगभग टॉयलेट्स बनाए हैं। देश के ज़्यादातर जिले जो हैं वो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं और बहुत जल्दी पूरा देश खुले में शौच मुक्त होने की ओर अग्रसर है। सो इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी और देश के लोग भी, जिन्होंने इसको एक मिशन के नाते लिया और एक ये मास मूवमेंट बन चुका है, सब बधाई के पात्र हैं। मेरा आखिरी सवाल है, बार बार ये आरोप लगते हैं कि केजरीवाल जो है पंजाब की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि अभी आला अधिकारी वहां बैठक भी करके आए। सुभाष जी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो भेजूंगा, मैं गुजरात में भी कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं भेजूंगा। इस पर क्या? देखो, मुख्यमंत्री जी बेचारे अपनी सीमाएं जानते हैं, उनको अपनी कैपेसिटी भी पता है, उनको अपनी कैपेबिलिटी भी पता है, और उनको ये भी पता है कि वो अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पे सीएम है। तो इसलिए वो इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन पंजाब की जनता सब देख रही है, वो देख रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल बैकडोर से पंजाब की सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है, कैसे गैर पंजाबियों को राज्यसभा में भेजा गया, कैसे सारे तबादले जो हैं वो किनके इशारों पर हो रहे हैं, सब पंजाब के लोग देख रहे हैं। और 1 महीने में ही हालत ये हो गई है कि इनके वॉलंटियर इनके मंत्रियों के घरों के बाहर धरने लगा रहे हैं। आपने कभी देखा था कभी 1 महीने में? तो ये इसी कारण हो रहा है कि जो बड़े बड़े स्वप्न दिखाए थे वो टूट रहे हैं। इनके रंग जो है चेहरे के बारिश के बाद उतरने शुरू हो गए हैं। इनका असली रंग पंजाब के लोगों के सामने आ रहा है। आप बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अगर हिमाचल में या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सदस्यता कोई छोड़ता है तो वो भ्रष्टाचारी कहा जाता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई या कांग्रेस का कोई आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे ये कहा जाता है कि हाँ, हमने बहुत बड़ा डेंट लगाया है। सुभाष जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, आम आदमी पार्टी जो है ना, ये बेसिकली फ्रॉड लोगों का समूह है। जितने फ्रॉड थे ना, सब इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के रूप में, और झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में, 420 करने में इनको महारत हासिल है। सो इसलिए ये फ्रॉड लोगों का जो समूह है ये कुछ भी कर सकता है, कोई भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी ये एक्सपोज होने वाले हैं और पंजाब इनको एक्सपोज करेगा। पंजाब में जिस तरह से इन्होंने 1 महीने में सरकार चलाई है और जिस तरह इनके खिलाफ आप रोष देख रहे हैं, मैंने आज तक बहुत सरकारें देखी हैं, 1-2 साल तक हनीमून पीरियड चलता है, लोग खुश रहते हैं। ये पहली सरकार है जो 1 महीने में जिनके दुआले हो गए हैं, पंजाबी में कहूँ तो आप देखेंगे पंजाब वाले ही देश भर में इनको एक्सपोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुभाष शर्मा जी। और अब आगे देखने वाली बात होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम जो लाए गए, उस पर आज पंजाब और पंजाबियत का ध्यान जो है एक बार फिर से केंद्रित करने का प्रयास, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा जो बीते कल तन्मनजीत सिंह डेजी को मिला गया है, उस पर भी प्रतिक्रिया जरूरी थी। अब आगे चल करके देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या उनका कोई नेता ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देता है। आप देखते रहे हर खबर का। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। खास खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।